की राह है। भांग का नशा इतना ज्यादा था, एक लाइन से ज्यादा याद भी नहीं है, पर इतना जरूर याद है कि तुमने मुझे बोला था कि तुमने मेरी किडनैपिंग करवाई थी। क्या ये बात सच है अंजलि कि तुमने मुझे किडनैप करवाया था? थैंक गॉड अंजलि, भांग का नशा तो ऐसा चढ़ा कि इसे तो कुछ याद ही नहीं है। किडनैपिंग? तुम भी ना रूहान, कुछ भी। मैं तुमसे कह रही थी कि किड्स आर नैपिंग। वो पीछे की तरफ किड्स नैप ले रहे थे ना, क्योंकि मैंने उनसे कहा था। तो मैं तुमसे वही कह रही थी कि मैंने किड्स को नैप के लिए भेज दिया है। तुम भी ना रूहान, भांग के नशे में ना तुम्हारे कान बच गए। तुमने क्या सोच लिया मेरे बारे में रूहान? पर अंजलि, जहां तक मुझे याद है हम दोनों की बात कर रही थी। रूहान, मैं तुम्हें तब से प्यार करती हूँ जब मुझे तुम्हारी सच्चाई भी नहीं पता थी। अगर मुझे पता होता ना तो कब का तुम्हें किडनैप करके तुम्हारे साथ रह रही होती। अच्छा। थैंक यू गॉड जी, आपने बचा लिया, वरना मेरा राज खुल जाता। एक भी फोल्डर क्यों नहीं मिल रहा? सब तुमने किया ना? तुमने वो सारी फाइल्स मेरे लैपटॉप से डिलीट की ना? इसलिए मेरे कमरे में ताका झाकी कर रही थी। मैंने वही किया जो सही था। तुमने अपने भाई के साथ गलत किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। रुद्र सर ने तुम पर कितना विश्वास किया, पर तुमने क्या किया? उन्हें बदनाम करने के लिए मिनिस्टर की बीवी के साथ उनके फोटोज और वीडियोस वायरल कर दिए। तो मोक्ष, मैं ये नहीं कहती कि रुद्र सर सही है या गलत, लेकिन तुमने जो किया वो गलत किया। प्रिया, मोक्ष भाई, आप रुद्र भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने उन्हें बदनाम किया, आपने मीडिया में उनके फोटोज और वीडियोस वायरल किए। क्यों भाई? रुद्र भाई ने बचपन से लेकर आज तक हमारी हर जरूरत पूरी की है, और आपने उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया। किन्नी, तुम इन सब में मत पड़ो, जाओ यहाँ से। ये क्या किया तुमने? धक्का क्यों दिया? क्या गलत कह रही है वो? धोखा तो तुमने दिया अपने भाई को। जरा सा भी सोचा तुमने एक बार भी जो तुमने किया? उससे इस परिवार की कितनी बदनामी हुई है। वो परिवार जिसने तुम्हें आसरा दिया, तुम पर विश्वास किया, तुमने उसी परिवार के साथ विश्वासघात किया। शट अप यू! तो ये सब तूने किया मोक्ष? भाई, तुझे तेरी जिंदगी में जो करना है कर। आई डोंट गिव अ डैम। पर ये नहीं करना चाहिए तुझे। तू नहीं जानता तेरे करने की वजह से मेरी जिंदगी कितनी उलट पुलट गई। एक ऐसी शादी में बंद गया जो मुझे कभी करनी ही नहीं थी। भाई दर्द हो रहा है भाई। दर्द हो रहा है? तू बड़ा कमजोर हो गया यार आजकल। जिम में नहीं जाता? चल आजा, पुशअप लगा। लगा, चल भाई सॉरी। कम ऑन, सॉरी भाई। लगा भाई किन्नी, ये सब क्या हो रहा है? मोक्ष भाई ने मिनिस्टर की बीवी और रुद्र भाई के फोटोज वायरल किए थे। कम ऑन मोक्ष मेरे भाई, अच्छे से करना यार, नीचे जा अच्छे से। हाँ 1। भाई सॉरी भाई।
व्हाट सॉरी? 2 3 थक गया। मजा नहीं आ रहा है स्लो मोशन में। रुद्र, रुद्र प्लीज छोड़ दो इसे। क्या करे तुम मोक्ष के साथ? लगा? रुद्र छोड़ो प्लीज, मोक्ष को छोड़ो। रुद्र बस करो। ये क्या तमाशा लगा रखा है मेरे घर में? और मोक्ष, तुमने जो कुछ भी किया है ना, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। लेके जाओ इसे आदित्य। इसके चेहरे से भी नफरत हो गई मुझे। और प्रिया, तुम्हें अगर कोई बात पता चलती है तो सबसे पहले आके तुमने मुझे बताना चाहिए था। क्या जरूरत थी परिवार के सामने तमाशा बनाने की? बड़ी बहू हो ना तुम, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। लेकिन माँ, आप सब जाओ, अपना अपना काम करो। तुम्हें अगर कोई बात पता चलती है तो सबसे पहले आके तुमने मुझे बताना चाहिए था। बड़ी बहू हो ना तुम, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। दी, आप ठीक हो ना? हाँ अंजलि, तू वो नाश्ता लेकर जा, मैं चाय लेकर आती हूँ। प्रिया। हाँ माँ, कुछ चाहिए था आपको? नहीं बेटा, आई एम वेरी सॉरी। मुझे सबके सामने इस तरह तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं माँ, आप ऐसे क्यों? प्रिया, मैं जानती हूँ मोक्ष ने जो कुछ भी किया गलत किया, उसका सच सामने आना चाहिए, उसे सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन इस तरह परिवार के सामने तमाशा करके, प्रिया इस घर की बागडोर ना मेरे हाथ में है और मैं सबको साथ लेकर चलती हूँ, और सबको साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल काम होता है। और तुम तो अब इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें ये सब देखना पड़ेगा कि सारा परिवार साथ में रह रहा है कि नहीं, एक है कि नहीं, किसी में मन मुटाव तो नहीं है। देखो प्रिया, आज के बाद तुम्हें कभी किसी के भी बारे में पता चले, कुछ भी पता चले, तुम सबसे पहले आके मुझे कहो, ताकि हम दोनों मिलकर मुसीबतों का तोड़ निकालें। खाओ मेरी कसम, कहो, तुम सबसे पहले मुझे आके कहोगी। मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद जो कुछ भी होगा मैं सबसे पहले आके आपको बताऊंगी। प्रिया को तो मैंने समझा दिया, अब बारी है उस मोक्ष की, जिसने मेरी नाक के नीचे इतना बड़ा खेल खेल लिया और मुझे पता तक नहीं चला। बोलो मोक्ष, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम जानते थे ना कि इसका असर रुद्र के साथ साथ हमारे फैमिली बिजनेस और हमारी इज्जत पर भी पड़ेगा, फिर भी तुमने वो सारे वीडियोस फोटोज मीडिया में वायरल किए। क्यों किया तुमने ऐसा? जीजू, आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब मैंने वो रुद्र भाई से बदला लेने के लिए किया था। कैसा बदला? वो उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए। रामा जी, इसने मेरे घर में ही इतना बड़ा गेम खेला और मुझे हवा तक नहीं लगी। ये तो माफी के लायक है ही नहीं। इसे कहो खुद ही खुद को सजा दे, खुद ही खुद को थप्पड़ मारे, और तब तक मारे जब तक इसे गलती का एहसास नहीं हो जाता। देखो मोक्ष, सॉरी तो तुम्हें नहीं मिल सकती,
तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मारो मारो, खुद को मारो, देख क्या रहे हो, खुद को मारो, मारो। जोर से। दामाद जी, ये क्या कर रहे हैं आप? सासू माँ से रुद्र के साथ। तो इसने चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन इस घर का बच्चा है ये, आप इस तरह उसको सजा नहीं दे सकते। मोक्ष, तुम जाओ। बड़ी मैम, जाओ। कमाल है सासू माँ, पहले आप खुद ही बोलते हो कि सजा दो, फिर खुद आकर बचा लेते हो। ये क्या है? यही तो खासियत है मेरी, जो मुझे दूसरों से अलग बनाती है। वैसे मोक्ष ने जो कुछ भी किया, फायदा तो मुझे भी हुआ ना। जब मुझे पता चला कि प्रिया गगन के साथ सगाई करने वाली है, तो मुझे मेरा प्लान ना चौपट होते हुए दिख रहा था। मिठाई खाइए। मिठाई? वो प्रिया और मेरी सगाई होने वाली है। मैंने यहाँ तक कोशिश की कि प्रिया खुद ही इस सगाई से पीछे हट जाए। सगाई के दिन जाके मैंने उसे इमोशनल भी किया, लेकिन प्रिया, जब तुम्हें गगन पसंद ही नहीं है तो ये कुर्बानी क्यों दे रही हो? प्रिया, तुम्हें तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है। यहाँ तक कि आपसे मैंने प्रिया तक गगन और उसकी बीवी की सच्चाई की पेन ड्राइव भी पहुंचाई। वाह, लेकिन मोक्ष ने तो सोने पे सुहागा ही कर दिया। सोचिए, अगर उसने वो फोटोज और वीडियोस वायरल नहीं किए होते तो रुद्र को बचाने के बहाने प्रिया से उसकी शादी करने का मौका कैसे मिलता? सोचिए। लेकिन उस प्रिया का क्या? उसको तो आप सीधी सादी समझती थी, चिल्लर समझती थी, और वो तो किलर है, किलर। साइलेंट में भी वायलेंट है। वो चिड़िया आपके हाथ नहीं आने वाली। रुद्र और प्रिया एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। उस चिड़िया के पर कैसे काटना है ना, मैं अच्छे से जानती हूँ। फिलहाल तो आप वही कीजिए जो मैं कहूंगी। जिम बेटा, I'm sorry, पापा को छोटी बनाना नहीं आता। मम्मा कहाँ है? मम्मा को बुलाओ। पर मुझे पता नहीं मम्मा कहाँ गई है। झिमझिम, मम्मा और नानी मम्मा ना मंदिर गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको स्कूल के लिए रेडी कर दूं। ओके मम्मी। काम से पढ़। आज मीटिंग है। अरे मैंने आपको बताया था ना, मुझे रिमझिम को स्कूल लेकर जाना है। हाँ लेकिन ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। रिमझिम को स्कूल लेकर जाना है और ये आज मीटिंग भी है। अब जीजू, आप चले जाइए ऑफिस, मैं इसे स्कूल छोड़ दूंगी। Are you sure? Thank you. मामी, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बताऊंगी कि आज आप मुझे छोड़ने आई हो। आपका फोन दो। हेलो गाइस, ये देखो आज मेरी मामी मुझे छोड़ने आई है स्कूल। हेलो। रिमझिम, 1 मिनट। हाँ, मैं आ रही हूँ। सुनिए, ये आपका पैकेट नीचे गिर गया था। थैंक यू। चलो बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कलरफुल बलून ले लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
चलो आ जाओ। इसे भी एक देना। नहीं, मुझे पिंक चाहिए। है, मेरे पास ना एक पिंक तुम्हारा बचा हुआ है, मैं फुला देता हूँ। और ये उड़ा। अरे देखो देखो, बच्ची को उठा के लेके जा रहा है। सुसान का पीछा कीजिए प्लीज। चलिए जल्दी चलिए। मैडम, उसी वैन का पीछा करना है हाँ ना? भैया वही वैन है। मुझे ये घर में बताना होगा। लगता है काम हो गया, इसलिए प्रिया फोन कर रही है। खुशी बेटा, बहुत सर दर्द हो रहा है, सुबह से कुछ खाया नहीं ना, जरा अदरक वाली चाय बना के लाओ ना। हाँ माँ, आप बैठिए। हाँ हाँ, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। आप जा जा जल्दी ला। हाँ प्रिया बोलो। हेलो माँ। माँ वो क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ वो स्कूल के बाद से रिमझिम को कोई किडनैप करके लेके गए माँ। पता नहीं ये कैसे हो गया। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की पर वो लोग उसे ले गए। चलो, आदित्य ने एक काम तो सही किया। क्या 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 कह रही हो तुम? रिमझिम को किडनैप कर लिया? लेकिन इतनी छोटी बच्ची के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है किसी की? और तुम तो उसके साथ में थी ना, तो ये सब कैसे हुआ? हाँ माँ, लेकिन वो मैं गुब्बारा, पता नहीं माँ, सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया। मेरे रहते ही ये सब हो गया। सॉरी माँ। माँ मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। मैं पुलिस को फोन करती हूँ माँ। वो वैन मेरे सामने, मैं तब तक पुलिस भी आ जाएगी। मैं उस वैन का पीछा करती हूँ माँ। नहीं 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 प्रिया, पुलिस को मत बुला। देखो, हमें पता नहीं है कि वो किडनैपर कौन है, कितना खतरनाक है, और वो चाहता क्या है हमें ये भी पता नहीं। और अगर पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया तो रिमझिम को वो कुछ भी कर सकता है ना। और तुम पीछा क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही हो? तुम ऐसा कुछ मत करो, बस घर वापस आ जाओ। लेकिन माँ मैं नहीं प्रिया, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन तुम घर आ जा। तुम बेचारी प्रिया अब फंसी ना मेरे जाल में। बहुत हंसी मजाक हो रहा था ना रुद्र के साथ, दोनों इतने पास, दोनों इतने साथ। देखना अब कैसे रुद्र तुम्हारे खिलाफ जाएगा। प्रिया, तुम इस घर की वो चाबी हो जो ताले में तभी जाएगी जब ये इंदु जाएगी। देखना रुद्र कैसे मजा चखाता है तुम्हें। माँ कह रही है कि मैं घर पर आ जाऊँ, लेकिन मैं रिमझिम को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मुझे उसका पीछा करना होगा, मुझे रिमझिम को बचाना होगा। सॉरी माँ, लेकिन मैं ऐसे घर तो नहीं आ सकती। मैं उस वैन का पीछा करूंगी, रिमझिम को बचाऊंगी। मैं रिमझिम को कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन ये किडनैपर है कौन? अच्छा हुआ मैंने रिमझिम को बेहोश कर दिया। थैंक गॉड।
उस प्रिया नाम की बला से पीछा छूटा। ये ऑटो मेरे पीछे क्यों आ रहा है? ये प्रिया प्रिया मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? हाँ सासू माँ। दामाद जी, प्रिया का फोन आया था, बहुत डरी हुई सी लग रही थी और किडनैपिंग की खबर दे रही थी। और आप बस एक चीज का ध्यान रखिए, वो वैन है ना, वो शहर के बाहर लेके जाइए। और हाँ, रिमझिम को भी वही रखिए। अब देखना आप, किडनैपिंग का सारा इल्जाम ना प्रिया को लगेगा। प्रिया को कहा है घर वापस आने के लिए, तो घर आती होगी। अरे नहीं सासू माँ, वो घर नहीं आ रही है। उस सत्यवादी हरिश्चंद्र ऑटो में मेरे पीछे पड़ी हुई है। क्या? हाँ। ये लड़की मेरी कभी सुनती क्यों नहीं है? अगर घर में सबको पता चल गया ना तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। भैया थोड़ा जल्दी चलिए ना प्लीज, कहीं वो वैन आगे ना निकल जाए। भैया जरा तेज चलाइए। अंजलि का फोन कहाँ हो गया? क्या पता उसे कुछ जरूरी काम होगा, ले लेती। हाँ अंजलि बोल। मेरे सिल्वर झुमके नहीं मिल रहा है, मैंने यही रखे थे। आपने देखे क्या? भैया भैया वो देखिए, वो लोगों ने टर्न लिया, आप भी टर्न लीजिए, जल्दी कीजिए प्लीज। दीप क्या हुआ? कहाँ हो आप? और किसने टर्न ले लिया? अंजलि मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ प्लीज। अरे लेकिन दीप। अंजलि रिमझिम किडनैप हो गई है, मैं उनका पीछा कर रही हूँ, बाद में बात करती हूँ, बाय। रिमझिम किडनैप? मैं रूहान को जाके बताती हूँ। दी अकेले कैसे चलेगी उसके पीछे? वो अकेले क्या करेंगे? रूहान। माँ आप ठीक है? हाँ ठीक हूँ, सिर दर्द हो रहा है। अदरक वाली चाय पी लोगी ना तो ठीक हो जाओगे। रूहान, रूहान, अंजलि क्या हुआ? रूहान, रिमझिम किडनैप हो गई है। क्या? अंजलि क्या हुआ मेरे रिमझिम को? हाँ? क्या हुआ उसे? किसने कहा तुमसे ये? मेरी प्रिया से बात हुई। उस प्रिया को मना किया था मैंने किसी को बताने के लिए। इन दोनों बहनों ने मेरी प्लानिंग की बैंड बजा दी। एक आदि के पीछे पड़ गई, दूसरी उस किडनैप की न्यूज लेकर परिवार के बीच खड़ी है। अब तो रुद्रो पुलिस को पक्का फोन करेगा। मैं आदि को फोन लगाती हूँ। ये वैन कहाँ चली गई? यादी फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आराम से। आदि फोन उठाओ। क्या हुआ मेरी बच्ची को? खुशी शांत हो जा, आदित्य कहीं बिजी होगा और हम सब है ना यहाँ। रिमझिम को बचा लेंगे, उसे कुछ नहीं होने देंगे। माँ मेरी बच्ची है वो, मेरी बच्ची को। खुशी दीप, उसके एक नहीं दो मामू हैं। आप टेंशन मत लीजिए, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। रूहान, मेरी रिमझिम। दी आप कितने सालों से हमें राखी बांधते हुए आ रहे हैं, हम आपको रक्षा का वचन दे रहे हैं, तो आज वो वचन निभाने का टाइम आ गया है। रिमझिम को हम कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं, है ना भाई? रोहान कमिश्नर को फोन लगा, उसको बोल मुझे उसकी सारी फोर्स रोड पे चाहिए। मैं उस किडनैपर को नहीं छोड़ूंगा। नहीं रुक जा रुद्र, फोन मत कर। हमें पता भी नहीं है कि वो किडनैपर कौन है, क्या चाहता है। उसे पता चल गया कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और रिमझिम को कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा माँ, भांजी को बचाने उसका ये मामा जा रहा है। उस किडनैपर ने बहुत सस्ते में ले लिया है मुझको। उसको नहीं पता रुद्र शेखावत से पंगा लेना कितना महंगा पड़ेगा। रोहान, तो मुझे सारे अपडेट्स देते रहना।
जी भाई। रुद्र जीजू, आप प्रिया दी से बात करो, उसने कहा था वो उसी वैन का पीछा करिए, शायद उसे लोकेशन पता हो। मैं बात करता हूँ। रिमझिम को कुछ नहीं होगा, संभालो अपने आप को। ओके संभालो। कमिश्नर साहब, रूहान शेखावत है। मेरी भांजी रिमझिम किडनैप हो गई। अब अपनी बेस्ट पुलिस फोर्स भेजिए और मेरी भांजी को ढूंढिए। मैं आपको अपनी भांजी की फोटो भेज रहा हूँ। हर रोड पे नाकाबंदी कीजिए और हर गाड़ी की चेकिंग कीजिए। जी, थैंक यू। आई होप आदि शहर से बाहर निकल गया हो, वरना मेरी इतने सालों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा और मेरे सारे राज खुल जाएंगे। ओह गॉड, ये पुलिस नाकाबंदी। सासू माँ को अरे ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? इनके भरोसे मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया। यहाँ तो पुलिस की पूरी फौज खड़ी है। इन्होंने कहा था तो कुछ नहीं होगा। अब क्या करूं? रिमझिम को भी होश आ रहा है। अगर इससे मुझे देख लिया तो क्या होगा? भैया 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 प्लीज रोकिए रोकिए रोकिए। ये लीजिए मैडम, ये रख लीजिए, आपने बहुत मदद की जी। अच्छा वो मैंने ऑटो यही रोक दी, अगर वो वैन वाला ऑटो देख लेता तो निकल जाता। वैन तो यही खड़ी है, रिमझिम को जल्दी से निकाल लेती हूँ। रिमझिम, ओह गॉड, प्रिया यहाँ। रुको रुको रुको, रिमझिम रिमझिम रिमझिम। यहाँ से एक वैन बैरिकेड तोड़कर भागी है, उसे जाने मत देना। शायद ये वही किडनैपर है। जल्दी बैठो, देख क्या रही हो? वैन निकल जाएगी। ये आदित्य का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कैसे उसे कनेक्ट? इतनी फिक्र मत कर बेटा, ये पानी पी। नहीं नानी, मुझे पानी नहीं। मैं इसको मैसेज करती हूँ। खुशी, ये तो मैसेज भी डिलीवर नहीं हो रहा है। कहाँ गया है ये? खुशी संभालो अपने आप को, हम सब है ना, कुछ नहीं होने देंगे। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। दीप, आप प्लीज कुछ खा लीजिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ। कैसे खाएगी वो अंजलि? उसकी बेटी गुम है, निवाला कैसे उतरेगा गले से उसके? अरे वो क्या, पूरा परिवार कुछ नहीं खा पाएगा। अब तुम ही देखना, ये नानी ना तब तक कुछ नहीं खाएगी जब तक उसकी नातिन घर पे वापस नहीं आ जाएगी। भाभी जूस पी लीजिए। चाची, आपने सुना नहीं, माँ ने कहा ना जब तक रिमझिम वापस नहीं आ जाती माँ ना कुछ खाएंगी ना कुछ पिएंगी। बहू घर में आई नहीं और खाना पीना छुड़वा दिया। जी कमिश्नर साहब, वैन की कुछ भी अपडेट्स मिलती है तो मुझे जल्दी बताइए। रोहन, रोहन, कुछ पता चला मेरी रिमझिम के बारे में? दी अभी नहीं, पर जल्दी पता लग जाएगा। मैंने कमिश्नर साहब को बोले कि मुझे अपडेट्स देते रहे, जल्दी कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। कुछ नहीं होगा रिमझिम को, आओ आराम से, परेशान। रोहन प्लीज टेंशन मत लो, अब हमें ही सब संभालना। एक्चुअली घर में सब कितने परेशान हैं और वहाँ रुद्र भाई रिमझिम को ढूंढ रहे हैं। जब मेरा किडनैप हुआ था तब रुद्र भाई और भाभी ने मुझे ढूंढ लिया था। शायद वो रिमझिम को भी ढूंढ ही लेंगे। पता नहीं लोगों को किडनैपिंग करके क्या खुशी मिलती है। वो ये नहीं सोचते कि उनके घर वालों पे क्या बीतेगी।
जी प्लीज रुद्र जीजू और प्रियदी को जल्दी से रिमझिम मिल जाए। रुद्र सर वो फैन। ये गाड़ी मेरे पीछे क्यों आ रही? कहीं ये पुलिस की गाड़ी तो नहीं? हो सकता है मैंने नाकाबंदी तोड़ी थी। पहले प्रिया से पीछा छोड़ो और अब इस पुलिस से। क्या करूं? आदि जल्दी इन सबसे दूर निकल जाओ, जल्दी फास्ट। ये रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है। एक काम करता हूँ, इधर ही लेता हूँ। अगर ये खबर बाहर निकल गई ना तो रुद्र को जेल हो जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब है, पागल हो गई हो? अंडे क्यों खींचा? वहां पर वो लोग, आप कंट्रोल में नहीं थे। तुम मुझे कंट्रोल करना सिखाओगी? Do you have any idea? हैंड ब्रेक खींच दिया, कुछ भी हो सकता था। स्टूपिड। मर तो नहीं जाते ना? मैंने काम किया है गैराज में, मैं जानती हूँ। तुमने गैराज में काम किया है या तुमने मैरिज में काम किया है? केरा डैम, पता नहीं रिमझिम को कौन ले गया। एक तो प्रिया, I'm telling you, अगर रिमझिम को कुछ हो गया ना, I don't know मैं क्या कर बैठूंगा। Damn it! Damn this guy! रिमझिम! 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 लगता है इस कच्ची सड़क पर और दूसरी गाड़ियां नहीं आती। ये टायर के निशान पक्का उस वैन के ही है, हमें इनका पीछा करना होगा। अब मुझे मत सिखाओ। लेकिन रुद्र सर, कोई सर्वर नहीं। तुम क्या गिरती पड़ती रहती हो क्या हर बार? चलो अब। जब देखो गिरती पड़ती रहती हो। संभालो। रिमझिम! तुम्हारी स्लो मोशन के चक्कर में मैं वेट नहीं करूंगा, जल्दी चलो। माय गॉड, अब तुम्हारा बोझ अलग उठाना पड़ेगा।
सॉरी बेटा, पापा को ये सब करना पड़ रहा है, मुझे माफ कर देना। मम्मा, पापा। रिमझिम को तो होश आ रहा है कि कहीं मुझे देख ना ले, मुझे कहीं छुपना होगा। रुद्र सर, मुझे छोड़ दीजिए नीचे, मैं चल लूंगी। चुप, वैसे ही बहुत परेशान कर चुकी हो। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए मुझे, मुझे पूरा विश्वास है, मेरा दिल कहता है कि रिमझिम आसपास ही होगी। हाँ रोहान बोल। रुद्र भाई, मैं कमिश्नर और पुलिस के संपर्क में हूँ, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उस वैन का जल्दी पता लगे। आपको उसके बारे में कुछ पता लगा? पता चला था ना, पर किसी ने रोड़ा डाल दिया। वैन मेरी आंखों के सामने से निकल गई, मैं पीछा भी कर रहा था लेकिन रूहान, वैन के नंबर से उसे ट्रैक करो ना। मैं नंबर बताती हूँ, मुझे याद है, UP 05F6892। शायद CCTV फुटेज में देख के उस वैन का पता लगा सको। परफेक्ट भाभी, मैं अभी पुलिस को ये नंबर देता हूँ और जल्दी पुलिस वो वैन को ढूंढ लेगी। तुम्हें वैन का नंबर भी याद हो गया? एक बार अगर मैं कोई चीज़ देख लेती हूँ तो मुझे याद रह जाती है। चलो। अरे नहीं नहीं, मैं अपने आप चल लूंगी। गिरती पड़ती तो रहती हो, लेके चल रहा हूँ, चल लो चुपचाप। मुझे मम्मा के पास जाना है। मम्मा सांस ले आई। Oh God, इसको तो अस्थमा का अटैक आ रहा है। मैं क्या करूं? क्या करूं? मम्मा। दी, वैन का नंबर मिल गया और पुलिस उसको ढूंढ भी रही है। अब हमें जल्दी ही रिमझिम का पता लग जाएगा। मैं भी कुछ कॉल्स करके आती हूँ ताकि रिमझिम का जल्दी पता चले। हाँ शामा। हाँ आदित्य बेटा बोलो। रिमझिम की तबीयत बहुत खराब हो रही है, उसको अस्थमा का अटैक आ रहा है। क्या? हाँ, मैं जंगल के किसी एक वेयर हाउस में हूँ, मुझे कहीं से हेल्प लेकर आनी होगी। नहीं नहीं, बाहर मत निकलो। रुद्र ने चप्पे चप्पे पे पुलिस का पहरा बिठा के रखा है, अगर तुम बाहर निकलोगे ना तो पकड़े जाओगे। लेकिन मेरी बेटी। तुम चुप करो, जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। बाहर निकलोगे तो सबके सामने तुम्हारा चेहरा आ जाएगा, इसलिए जो कुछ भी करना है ना वहाँ ही बैठ के करो, न तो इस घर से भी निकल जाओगे तुम। नहीं सासू माँ, आपके लिए मैं अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकता। और आपने तो कहा था आप सब संभाल लेंगी। बाहर पुलिस है, घर में सबको पता चल चुका है। खुशी मुझे बार बार फोन किए जा रही है, चारों तरफ से फंस चुका हूँ मैं। और आप कह रही नहीं, मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगा। आपके लिए मैं अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डालूंगा। सुनो, ये एक दिन सच में मरवाएगा। माँ माँ, जी कमिश्नर साहब, कुछ पता चला? रुद्र, मैंने तुम्हें एक फोटो भेजी है, जरा देखो तो। अब अंजलि, तुम यहाँ क्या बात है? वो आप ऐसे यहाँ अकेली खड़ी थी, सब ठीक तो है ना माँ?
मैंने कुछ आवाज़ें सुनी, आप फ़ोन पे बात कर रही थी। किससे बात कर रही थी? आई मीन कुछ पता चला रिमझिम के बारे में? नहीं पता, कुछ नहीं पता चला। काफी कोशिश की यहाँ वहाँ से पता करने की, लेकिन कोई अपडेट ही नहीं मिला। पता नहीं रिमझिम बेटा कहाँ है। बस वो जहाँ भी हो ठीक हो। माँ, अभी रूहान को ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन मिली है, आप टेंशन मत लो, रिमझिम का पता बहुत जल्दी चल जाएगा। प्लीज़ सबके साथ बाहर चलो, खुशी दी बहुत परेशान है। अच्छा आती हूँ। वहाँ उस आदित्य ने मेरा फोन काट दिया और यहाँ इन बहनों ने मेरा पूरा प्लान काट दिया है। अगर आदित्य, रुद्र या पुलिस के हाथ लग गया तो फिर नहीं, मुझे कुछ करना होगा। यू फ्रॉड, धोखेबाज। रुद्र सर, आप ऐसी बातें। कहाँ है रिमझिम? बताओ जल्दी। मुझे नहीं पता वो वैन कहाँ गई, तो मैं कैसे। कैसे वैसे कुछ नहीं, ये नाटक बंद करो। बहुत शौक है ना तुम्हें किडनैपिंग खेलने का। बताओ, उस छोटी सी बच्ची को किडनैप कर लिया तुमने? क्या कह रहे हैं आप? किडनैपिंग? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हम दोनों साथ में मिलकर रिमझिम को ढूंढ रहे हैं ना। साथ में ढूंढने का नाटक कर रही हो तुम। ये देखो, या तो ये सबूत झूठा या तुम झूठी हो। रुद्र सर, आपको हर बार ऐसा क्यों लगता है कि जो कुछ भी होता है वो मेरी वजह से होता है? चुपचाप बताओ कि रिमझिम कहाँ पे? मैं खुद नहीं जानती कि वो कहाँ है। मैं तो खुद उसे बचाने की कोशिश में लगी थी। बस प्रिया, बस तुम ना। रुद्र सर प्लीज, ये टाइम नहीं है इन सब बातों का। पता नहीं वो बच्ची कहाँ पर होगी, किस हाल में होगी, वो आदमी कौन था और उसने उसे क्यों किडनैप किया। रुद्र सर, मुझ पर इल्जाम लगाने के बजाय हम उसे साथ में जाकर ढूंढ लेते हैं। ढूंढ लेते हैं? ये सब तुम्हारा ही किया धरा है? उस जोकर को तुम्ही ने पैसे दिए ना किडनैपिंग करवाने के लिए। तुम सब जानती हो रिमझिम कहाँ पे है। रुद्र सर, मैं तो बस उस जोकर की मदद, उसका लिफाफा नीचे गिरा था तो मैंने बस उसे उठाकर दे दिया। मैं नहीं जानती थी कि वो जोकर की भेस में किडनैपर होगा। छोड़िए, मैं नहीं जानती थी कि वो रिमझिम को इस तरह से। एकदम चुप, और तुम सब जानती हो। हाँ रोहन बोल। रुद्र भाई, एक नया अपडेट है। वैन की लोकेशन ट्रैक हो गई, भाभी की इन्फॉर्मेशन काम करके। अब पुलिस वैन को ट्रैक कर रहे हैं। वो कोई पूर्ति चौक पर है, ग्रेटर नोएडा, और वहाँ से कोई एक पतली सी और एक कच्ची सड़क जाती है जंगल की तरफ, और कोई रास्ता भी नहीं। रोहन, मैं उसी लोकेशन के पास में हूँ। देख, कोई हेल्प आती है तो ठीक है, वरना मैं अकेला जाके रिमझिम को ले आऊँगा। और हाँ, रिमझिम घर ठीक ठाक एकदम सही सलामत आ जाएगी, यू डोंट वरी। जी भाई। क्या पता चला? वाह ड्रामेबाज, आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं है क्या तुम्हारे? क्या गेम खेला है तुमने? खुद ही रिमझिम को किडनैप करवाया, अब उसे ढूंढने का नाटक कर रही हो मेरे साथ। उसे ढूंढ के हीरो बनना चाहती हो सबके सामने। पर मिस विलन, इस बार तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हें सबके सामने रंगे हाथों पकड़ूंगा। रुद्र सर, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? चुप, एकदम चुप। खुद ही सर। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या पागलपन है? छोड़िए मुझे, मैं कह रही हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया। और मैं भी कह रहा हूँ, ये सारी किडनैपिंग तुमने करवाई है। बस एक बार वो जोकर मिल जाए, उसके मुंह से सारी सच्चाई उगलवाऊंगा और तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लेके आऊंगा।